नमस्कार। आज हम पहलगाम हमले की पहली बरसी पर छपे एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह लेख सिर्फ उस हमले को याद नहीं करता, बल्कि कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है और साथ ही ठोस एक्शन की मांग भी करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख के मुख्य तर्क क्या हैं और ये क्या कहना चाहता है। लेख की शुरुआत ही इन बहुत ही मार्मिक शब्दों से होती है। ये शब्द हमें सीधे सीधे याद दिलाते हैं कि आतंकवाद के जो आंकड़े हम सुनते हैं, वो सिर्फ नंबर नहीं होते, वो असल जिंदगियां थीं, टूटे हुए सपने थे और उन परिवारों के लिए कभी न भरने वाले जख्म हैं। ये एक लाइन उस पूरे दर्द को हमारे सामने रख देती है जो उस हमले ने दिया। तो आर्टिकल का जो पहला हिस्सा है वो इसी दर्दनाक सालगिरह के बारे में है। ये हमें बताता है कि देखिए, एक साल भले ही बीत गया हो, लेकिन जख्म अब भी ताज़ा हैं और जो लोग चले गए उनकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल उन सभी पीड़ितों को सम्मान देता है और उनके परिवारों के दुख को अपना दुख समझता है। ये एक बहुत ही गंभीर और भावनात्मक माहौल तैयार करता है, जिसके ऊपर लेख आगे अपने मजबूत तर्क बनाता है। लेकिन बात सिर्फ श्रद्धांजलि और यादों पर खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद लेख का टोन एकदम से बदल जाता है। अब याद करने से बात आगे बढ़कर जवाबदेही की तरफ जाती है और एक बहुत ही सीधा और गंभीर आरोप लगाया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये आरोप क्या है। और यहीं पे आर्टिकल का सबसे बड़ा दावा सामने आता है। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार और सेना पर बहुत पहले से आतंकवादी गुटों को पनाह देने और सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं। आर्टिकल का तर्क है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये सिर्फ कोई हवाई आरोप नहीं है। लेख में बाकायदा कुछ संगठनों का नाम भी लिया गया है। इसमें खास तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन और जमात उद दावा का जिक्र है और दावा ये किया गया है कि इनका नेटवर्क इसी कथित सपोर्ट की वजह से फलता फूलता रहा है। अब यहां से कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। आर्टिकल कहता है कि सिर्फ निंदा करना या बयान जारी कर देना अब काफी नहीं है। मतलब बयानबाजी और ठोस कदम के बीच एक साफ लकीर खींची गई है और अब शब्दों से आगे बढ़कर असल एक्शन लेने की मांग की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये ठोस कदम आखिर हो क्या सकते हैं। आर्टिकल का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है और इसमें बात सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एक्शन की हो रही है। तो आर्टिकल दुनिया भर के देशों से 3 सूत्रीय कार्रवाई की मांग करता है। पहला, आतंकवाद को जो फंडिंग मिलती है, जो पैसा मिलता है, उस नेटवर्क को ढूंढकर खत्म किया जाए। दूसरा, जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उन पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएं। और तीसरा, ऐसे देशों को दुनिया में कूटनीतिक तौर पर बिल्कुल अकेला कर दिया जाए। इन सभी गंभीर मांगों के बाद लेख का अंत एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ होता है। चलिए अब हम लेख के अंतिम विचार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका फाइनल टेक अवे क्या है। और आर्टिकल खत्म होता है इस एक शक्तिशाली नारे के साथ। ये लाइन सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश की एकता और संकल्प का एक आह्वान है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि क्या किसी भी देश पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आतंकवाद को रोकने में सच में असरदार साबित हो सकते हैं। ये एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका जवाब आज की दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है।